मेरे वालिद साहब जब मुग़ल आज़म के प्रीमियर में 1960 में गए मराठा मंदिर में विद ऑल द कास्ट एंड एवरीबडी, तो उसके एक दो दिन के बाद उन्हें अरेस्ट किया गया। मेरा नाम सईद शिराज है और मैं शिराज अली हकीम का बेटा हूँ। मेरे वालिद साहब असल में मुग़ल आज़म के प्रोड्यूसर थे, जो कि 1944 में शुरू हुई थी और वो पिक्चर अनफॉर्चुनेटली शेल्व हो गई। मुग़ल आज़म का आइडिया जो आया वो इम्तियाज़ अली ताज साहब की उस किताब से आया और उससे डिस्कस हुआ, और आसिफ साहब को भी बहुत शौक़ था कि वो फ़िल्म बनाएं। तो वो आइडिया आया और उसके बाद वालिद साहब के पास अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी फाइनेंस था एट द टाइम ऑफ 1944, तो उन्होंने सारी अपनी पूंजी वगैरह सब खोल दी आसिफ साहब के लिए कि आप करें और अपना शौक़ पूरा करें, और उसी तरीके से सारा शौक़ पूरा हो रहा था। उन ज़मानों में आप ये सोचें कि अदाकारा नरगिस को, जो कि अनारकली का किरदार करी थी, 75,000 रुपीज़ में साइन किया उस वक्त के। अनफॉर्चुनेटली ये फिल्म शेल्व इसलिए करनी पड़ गई कि उन ज़मानों में पाकिस्तान इंडिया का पार्टीशन हो गया और मेरे वालिद साहब को पाकिस्तान आना पड़ गया। चंद्रा मोहन साहब की डेथ हो गई। उस ज़माने तक इस पिक्चर पे तकरीबन 1,80,00,000 रुपए लग चुके थे 1946 के, और आप ये सोचिए 25% पिक्चर शूट हो चुकी थी। शाहपुर जी पालन जी साहब ने मेरे वालिद साहब का स्टूडियो जो था फेमस सिने स्टूडियोज़ लेबॉरेटरीज़, उसके वो कॉन्ट्रैक्टर थे, उसका कंस्ट्रक्शन कर रहे थे। उनसे मेरे वालिद साहब ने बात की और उन्हें कन्विंस किया कि आप आसिफ साहब को फाइनेंस करें और इस फिल्म को आप मुकम्मल करें। तो फिर दोबारा इस पे वर्किंग हुई और नई कास्ट बनाई गई, जिसमें दिलीप कुमार साहब थे, मधुबाला थी, कुमार साहब थे, पृथ्वीराज कपूर थे, निगार सुल्ताना थी। ये सब लोग इसमें आ गए और उस वक्त काफ़ी ये थी। और शाहपुर जी साहब को बड़ा शौक़ था अकबर को, अकबर के बड़े शौकीन थे, तो उन्होंने कहा हाँ मैं फ़ाइनेंस करूँगा। मेरे वालिद साहब जब मुग़ल आज़म के प्रीमियर में 1960 में गए मराठा मंदिर में विद ऑल द कास्ट एंड एवरीबडी एक्सेप्ट दिलीप कुमार, ही डिड नॉट अटेंड द प्रीमियर ऑफ द शो, ही हैड सम डिफरेंसेस विद आसिफ साहब। तो उसके एक दो दिन के बाद उन्हें अरेस्ट किया गया, रीज़न बीइंग दैट ही ओड मनी टू द इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ इन इंडिया। हालांकि मेरे वालिद साहब कई दफ़ा इंडिया गए बिटवीन 1947 एंड 1960, लेकिन उस वक्त ऐसी कोई बात नहीं थी। मेरा ख़्याल है कि जिन लोगों ने फेमस स्टूडियोज़ और लेबॉरेटरीज़ और इन सब में जो टेक ओवर कर लिया था, वो डर गए कि कहीं शिराज अली हकीम जाकर दोबारा इसके लिए अप्लाई ना करें कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, मुझे वापस लौटाई जाए। तो शायद इस तरीके से उन्हें ट्रैप किया गया और उन्हें अरेस्ट किया गया। लेकिन जिसे अल्लाह रखे उससे कौन चखे, एंड दिलीप कुमार केम टू हिज रेस्क्यू एंड उनके बेल आउट कर दिया उनको। लेकिन उसके बाद मेरे वालिद साहब कभी इंडिया नहीं गए। कलर्ड वर्जन मैंने देखा, वो इट इज़ समथिंग विच इज़ यूनिक, इट इज़ अनबिलीवेबल, इट इज़ अ माइलस्टोन, और मैं कहता हूँ कमाल है। उस वक्त तो सिर्फ 2-3 रीलें हुई थी, लेकिन ये तो एक at least something which is unbelievable. Its due credit is given to all those people who worked behind this entire project, जो इसको black and white को color में किया।